कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। देखो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 1.3 एक्सरसाइज, और 1.3 एक्सरसाइज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, क्योंकि एक क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना होता है आपका इस चैप्टर से, और थोड़ा सा बस समझने वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक थ्योरम दिया हुआ है 1.3, ठीक है। थ्योरम को थोड़ा सा समझते हैं, देन स्टार्ट करेंगे तो इजीली ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बच्चों की बहुत सारे डाउट्स इस एक्सरसाइज में रह जाते हैं तो देखो दिया क्या है, लेट p बी एनी प्राइम नंबर, ठीक है, कि p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, कर if p डिविजिबल बाय a स्क्वायर, यानी अगर p डिविजिबल होता है a स्क्वायर से, देन p डिविजिबल बाय a वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि अभी आप थोड़ा सा समझना, हिंदी में ये लिखा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर से विभाजित होता है यानी डिविजिबल होता है, तो p a से भी डिविजिबल होगा। जैसे देखो ध्यान से, अगर दिया हुआ है a स्क्वायर बाई p इक्वल टू p, इसका मतलब क्या है, डिविजिबल है। अब a स्क्वायर की जगह पे मैं 3 का स्क्वायर कर लेता हूं तो p डिविजिबल है। यहाँ पे p की जगह पे हम क्या करते हैं, 9 रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर से 9 डिविजिबल, यानी a स्क्वायर से p डिविजिबल है। अभी एक केस हुआ। दूसरा केस क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसा अगर होता है तो a से, यानी a यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 से भी p डिविजिबल होगा। p की जगह पे क्या है, 9 है, तो जाहिर सी बात है 3 के टेबल में 9 भी आता है। आप 3 स्क्वायर से आप डिविजिबल करोगे 9 को, तब भी 9 डिविजिबल होगा, और 3 से खाली डिविजिबल करोगे 9 को, तब भी ये डिविजिबल होगा। तो ये थ्योरम ये कहता है बेसिकली कि जब आप क्या करते हो, कोई नंबर है जो एक प्राइम नंबर है और वो डिविजिबल हो रहा है, डिविजिबल किया जा रहा है किसको, किसी अदर नंबर जिसे हमने p लेट किया है, तो इसका स्क्वायर नहीं, उसका जो खाली नंबर होगा वो भी क्या होगा, डिविजिबल p से होगा, जो एग्जांपल के थ्रू हमने समझा। दूसरा देखो पार्ट क्या कह रहा है, द सम, ये देखो 9th क्लास का, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको। क्या कह रहा है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। यानी जब आप क्या करते हो, जोड़ते हो या घटाते हो, ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग यानी जोड़ना, अंतर यानी डिफरेंस करते हो, तो हमें हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब जब आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे आप और नॉन जीरो रैशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, तो ये एक्सरसाइज इजीली आप कंप्लीट कर सकते हो, बहुत इजी। पहला पार्ट तो बिल्कुल जो प्रमेय दिया गया है, थ्योरम दिया गया है, वो थ्योरम आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, तो इजीली ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो एक छोटी सी चीज और है जिसे आपको समझना है, को प्राइम नंबर, ठीक है, जिसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अब देखो सह अभाज्य संख्या होता क्या चीज है, ये आपको पहले ही पढ़ाया गया है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पहले से पता है, लेकिन एक बार फिर से हम क्लियर कर लेते हैं। देखो सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, जिनका कॉमन जो पोर्शन होता है वो खाली 1 होता है। जैसे कि 25 कर दिया हमने, ठीक है, 551, ये इसका फैक्टर आया। 27 कर दिया, इसका फैक्टर कितना आया, ये 3 से करोगे 9 9 18, 3 त्रिका 9, 9 18 9 त्रिक 27 मल्टीप्लाई 1। अब देखो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसे ही क्या बोला जाता है, को प्राइम फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन हो, उसके अलावा अदर कोई नंबर कॉमन ना हो। यानी जैसे अदर कोई नंबर कॉमन हो जाएगा तो वो को प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ये बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें समझना है, क्योंकि इसमें हम लेट करने वाले हैं। एक बार रैशनल नंबर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। रैशनल नंबर हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे नंबर जैसे p/q के
फॉर्म में लिखा जा सके एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। और एक बेसिक का कॉन्सेप्ट और होता है कि ये जो नंबर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, को प्राइम फैक्टर्स में होने चाहिए जब फाइनल आपका आता है, ठीक है ना। नाइदर उसे हम नॉर्मल p बाई 1 नीचे तो हम लिखते ही हैं कि कुछ नहीं है तो 1 रहता है, ठीक है। बट ये जो बेसिकली फॉर्म होता है वो किस पे बेस पे होता है कि डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5 बटे में 7, ठीक है। अब 5 और 7 में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। और अगर दूसरा कोई नंबर कॉमन होता तो हम क्या करते, कैंसिल आउट कर देते, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, आप इजीली ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1.3 से। इसके पीछे के जो एग्जांपल्स हैं वो इजीली आप कंप्लीट कर पाओगे ये समझाने के बाद। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, क्या कह रहा है, प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। कह रहे हैं हमें प्रूव करके बताना है कि जो √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखो √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब इसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, तभी आप इसे क्या कर पाओगे, रॉन्ग प्रूव कर पाओगे। इरेशनल नंबर अगर हमने क्या किया, लेट कर लिया कि ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर प्रूव करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, गलत आ जाता है, तो क्या प्रूव करेगा कि ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज a rational number and rational number हिंदी में ये लिखेंगे आप, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब आपने जैसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चल रहा है, जैसे आपने लेट किया कि √5 एक परिमेय संख्या है, आप क्या लिख सकते हो, √5 इक्वल टू में p/q लिख सकते हो, क्योंकि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। बस एक चीज इसमें और ऐड हो जाएगा कि जो p और q है ये क्या है, को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं, यानी इनके बीच जो डिफरेंसेस होंगे, सॉरी कॉमन होंगे, पोर्शन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। यहां पे और कर लेते हैं, एंड p एंड q इज को प्राइम नंबर, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे p तथा q सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ, स्टेप बाय स्टेप इसे आप समझते रहना। पहला स्टेप हमने क्या किया, इसे अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। दूसरे स्टेप में हमने उसे नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया, और स्टेप में लिखा हुआ इसे इक्वेशन में समझना आप लोग। पहला स्टेप रैशनल नंबर हमने अज्यूम किया, दूसरा स्टेप उसे हमने इस फॉर्म में लिखा और ये भी लिख दिया कि p और q क्या है, एक को प्राइम नंबर है। अब देखो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप में क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। क्यों करना है ये भी आपको पता है, क्योंकि √5 क्या है, रूट के नंबर्स को हमें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। क्योंकि रैशनल नंबर हम उसे प्रूव कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमने अज्यूम कर लिया कि वो रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर कभी भी रूट के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। होता भी है तो उसे हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि √9 हो गया तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 into 3 कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो बस ये प्रोसेस हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेकिन इस चीज को अभी और भी हम इजी करके लिख सकते हैं, इस चीज को और भी हम लिख सकते हैं कि q √5 इक्वल टू में p, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है, ये स्टेप्स है, आप कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, आप खुद समझना कि तीसरा स्टेप कौन सा है। दूसरा मैं ऐसे मार्क लगा दे रहा हूँ, ये दूसरा
दूसरा स्टेप, ये हमारा तीसरा स्टेप है। फिर ऑन स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल टू में q रूट 5 लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर किया है, कितना हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू में 5q स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब एक फॉर्म अभी जस्ट हमने थ्योरम का पढ़ा था, वो हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप कहलाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, थ्योरम ने क्या कहा था कि सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, therefore p is also divisible by 5। हिंदी में भी आप लिख लेना कि p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसके थ्रू आया, हमारे थ्योरम्स के थ्रू आया। अब इस बेसिस पे हम एक और क्या बनाएंगे, p से रिलेटेड एक इक्वेशन बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट किया हमने कि p इक्वल टू में 5, यहाँ पे r रख देते हैं। r क्या है, एक नंबर है जो क्या है, को प्राइम नंबर है, यहाँ पे भी r हमने बस लेट किया है। अब इसे क्या कर देते हैं, ये भी हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, आप इसे रख लो या फिर कुछ भी मत रखो। इक्वेशन नंबर थर्ड में अभी यहाँ पे लेट कर रहा हूँ। अब फिर से सेम एज यही फॉर्मेट आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन पूरा सॉल्व होने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब फिर से मैंने क्या किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया होगा, p स्क्वायर इक्वल टू में 25r स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर, p का स्क्वायर, p स्क्वायर में 25r स्क्वायर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में हमने क्या किया था, p बराबर 5q स्क्वायर रखा था, तो यहाँ पे भी p बराबर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इक्वल टू में 25r स्क्वायर। अब देखो q स्क्वायर की अगर खाली वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 5 ही नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा स्टेप लंबा हो रहा है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा आपका सॉल्यूशन जा रहा है, तो ये चीज आप ध्यान देना, बहुत छोटा है। तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 5r स्क्वायर। अब फिर से वही स्टेटमेंट आपको लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना, फिर से वही स्टेटमेंट लिखना है कि सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore q is also divisible by 5। अब देखो p और q हमने क्या माना था, एक को प्राइम फैक्टर माना था। को प्राइम फैक्टर यानी जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका हो, 1 का। लेकिन यहाँ आप देखो p में भी क्या है, 5 कॉमन आ रहा है और q में भी क्या हो रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक नोट कर लेना, उसके आगे के पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आ जाए, करता भी तो सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा। तो देखो कॉमन पोर्शन आ रहा है जो कि सिंस since 5 is common factor in both, करे दोनों में क्या है, 5 एक कॉमन फैक्टर है, बट p and q are co-prime फैक्टर। हमने क्या माना था, p और q को प्राइम फैक्टर है, यानी सिर्फ और सिर्फ उनके बीच में डिफरेंस 1 का निकल सकता है, सॉरी कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें 5 निकल रहा है। और ये रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने
गलत अज्यूम किया था। क्या गलत अज्यूम किया था कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहां लिखोगे दिस रिजल्ट has been this result has been held because of wrong assumption। हमने गलत अजम्पशन लिया जिसकी वजह से यह रिजल्ट आया। Therefore √5 is an irrational number। हिंदी में क्या लिखोगे कि 5 कॉमन फैक्टर है दोनों में, ठीक है, क्योंकि P और Q हमने सह अभाज्य संख्या ली थी तो उनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकल सकता था, और ये रिजल्ट ऐसा आया, दिस रिजल्ट हैज बीन हेल्ड। ये रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि हमने एक गलत अजम्पशन मान लिया था, गलत हमने अजम्पशन माना था, इसलिए √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। जब दूसरा क्वेश्चन आप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार हम इसका एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट करते हैं, जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। ये आप क्वेश्चन नोट कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 9 अभी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल 9 देखो क्या कह रहा है, प्रूव करना है वही सेम पैटर्न। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आपको अपरिमेय संख्या गेस करने के लिए सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। पहला स्टेप हमने ये किया था। दूसरा स्टेप हमने क्या किया था कि P और Q के फॉर्म में उसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा था और साथ ही साथ उसे कोप्राइम फैक्टर बताया था। तीसरे टर्म में हमने क्या किया था, उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, जिसमें रिजल्ट हमारे आए थे कि डिविजिबिलिटी के। देन सेम एज आगे भी करना है, तो एक बार करते हैं फिर से सॉल्व इसे। लेट करते हैं, लेट √3, अब की बार मैं खाली इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप लोग हिंदी में साथ साथ लिखते जाना। √3 जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, √3 इज अ रैशनल नंबर। सो हम क्या लिख सकते हैं, √3 इक्वल टू में P/Q, where Q equal to not 0 and P and Q are co-prime number। ये दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेप हमारा हुआ। पहला स्टेप हमने रैशनल नंबर माना, दूसरा स्टेप P और Q के फॉर्म में लिखा, और P और Q क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 का होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन के फॉर्म में डाल देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं P इक्वल टू में √3Q, ठीक है। अब इस फॉर्म को हमने एक इक्वेशन माना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। अब क्या किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब देखो वर्ग करने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है P² इक्वल टू में 3Q², ठीक है। ये फॉर्म हमारा आया। अब सिंस P² इज डिविजिबल बाय 3, तो देयरफॉर P इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया जो थ्योरम के थ्रू आया। देन लेट हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन अज्यूम करेंगे कि P इक्वल टू क्या होगा, 3R, ठीक है। R हमारा कोई कोप्राइम नंबर है। अब फिर से इसे हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग, इसे इक्वेशन मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है।
ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू में 3 3 9 r स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। और अभी भी इसे 4 नहीं लिखते हैं, अब वैल्यू पुट कर देते हैं कि यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिखते हैं कि p स्क्वायर इक्वल टू कितना है हमारा 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर इक्वल टू में q r स्क्वायर, सॉरी 9r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 9r स्क्वायर, अब खाली q की वैल्यू, q स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3 को इधर ट्रांसफर कर दोगे, तो ये 9r स्क्वायर था डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, तो q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो, सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, अब देखो कॉमन नंबर आ गया, यहाँ भी 3 से था, यहाँ भी 3 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, दोनों जगह पे कॉमन फैक्टर। जैसे ही ये कॉमन फैक्टर आए, आपने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है। सिंस 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 इज अ कॉमन फैक्टर, c क्या है, कॉमन फैक्टर है। वी अज्यूम दैट, एंड बी डायरेक्ट लिखो, एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, तो ये रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है। यहां लिख दो, दिस रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल। और ये आया कहां, क्यों आया, दिस रिजल्ट हैज बीन held by wrong assumption। थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि रॉन्ग assumption की वजह से आया। Therefore √3 is an इरेशनल नंबर। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे कि q स्क्वायर क्या है, q 3 कॉमन फैक्टर है, कॉमन नंबर है। ठीक है, किसमें, p और q में, एंड p और q हमने लेट किया था, माना था को प्राइम नंबर है। और यह रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर होगा तो उनके बीच में डिफरेंस किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 का आएगा। तो दिस रिजल्ट हैज बीन हेल्ड बाय रॉन्ग अजम्पशन। और यह रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि हमने क्या किया था, गलत अजम्पशन दिया था, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया। इस प्रकार से √3 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है हमारा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, सो दैट 5 माइनस में √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सेम एज हमें करना है, कुछ भी स्टेप्स अलग नहीं करना। देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 क्या दिया है, सो दैट 5 माइनस में √3 इज इरेशनल। तो देखो पहले हमें पता है √3 जो है वो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे रैशनल मान के प्रूव करेंगे और बाद में अपना स्टेटमेंट दे देंगे। तो देखते हैं क्या चीज स्टेटमेंट में हमारे आता है। ठीक है, क्योंकि ये साथ में है और ये स्टेटमेंट भी आपने पढ़ा है कि रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स अगर प्लस होते हैं या माइनस होते हैं तो
तो क्या होते हैं, उनका जो रिजल्ट आता है वो इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। लेट कर लिया, लेट 5 माइनस में √3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। पहला स्टेप हमारा हुआ, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस में √3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू में p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, अभी रहने देते हैं। और यहाँ q इक्वल टू नॉट 0 है, एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, 1 का होगा खाली, ठीक है। तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम p को इधर कर सकते हैं, या p इक्वल टू में क्या हो जाएगा, q यहाँ पे ब्रैकेट में 5 माइनस में √3, ये पोर्शन हो गया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा p² इक्वल टू में q², यहाँ पे 5 माइनस में √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा हो गया। अब q² यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 √5 में चेंज, 5 25 हो गया। अच्छा, इस पार्ट को इस तरीके से नहीं करते बिकॉज ऑफ आप जब यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो बहुत लंबा जाएगा और 2 पार्ट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने किया था। तो इसको और इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट, क्योंकि अब यहाँ पे हमें प्रूविंग, एक चीज हमें पता है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर को इस दूसरे पार्ट को बराबर लेके आ जाना है। तो बिना स्क्वायरिंग किए हम एक वे से इसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि 5 माइनस में √3 इक्वल टू में p/q। अब हमें क्या करना है, इस √3 को एक साइड करना है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड कर दो या राइट हैंड साइड कर दो, ताकि हम क्या करें, जो दूसरे नंबर है उसे उसके बराबर कर दें। अब आपको एक चीज ये पता है कि कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है, क्योंकि p और q हमने एक इंटीजर माना है, को प्राइम नंबर माना है, जो इंटीजर ही है, ठीक है। अब इंटीजर को अगर 5 से प्लस या माइनस कर दो तो रेशनल नंबर ही आपका आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब ये रेशनल नंबर आएगा तो √3 के अगर बराबर होगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा जंक्शन हमारा, और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि 5 माइनस में √3 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखो, इसे हम इस फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ये फॉर्म हमारा लिखा गया है p और q के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, √3 को क्या करना है, जब भी प्लस माइनस केसेस में हो आप ये मेथड अप्लाई करना। अब हमें क्या करना है, √3 को बाहर निकाल लेना है प्लस के टर्म्स में, ठीक है ना, और बाकी के नंबर्स को सेपरेट कर देना, जो हमारा 6-7 क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि हम क्या करते हैं, नंबर्स को और साथ ही साथ जो उसके सिंबल्स में ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी साइड। तो यहाँ पे देखो, √3 हमें चाहिए पॉजिटिव का, तो √3 को हम इस साइड कर देते हैं और ये वाला प्लस का टर्म टोटल इधर साइड कर देते हैं। तो 5 p/q था, प्लस था, इधर आके p/q क्या हो गया, माइनस का हो गया, इक्वल टू में माइनस √3 था, इधर आके √3 प्लस का हो गया। अब इसे और हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि √3 इक्वल टू में 5 माइनस में p/q। अब देखो, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, आपका p/q और 5 है, ये आपका रेशनल नंबर होगा, क्या, सिंस 5 माइनस में p/q इज अ रेशनल नंबर। ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, देयरफॉर √3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। खैर, इस हिसाब से जो हमारा थ्योरम था, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, बट √3 यहां लिखना, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और ये रिजल्ट क्यों आया, दिस रिजल्ट हैज कम because of wrong assumption,
रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ये रिजल्ट आया। देयरफॉर 5 माइनस में √3 इज एन इरेशनल नंबर। इस प्रकार से ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये प्रूव कैसे किया हमने? सबसे पहले डायरेक्ट रूट वाले टर्म्स को हमने दूसरे एक साइड कर दिया, बाकी के नंबर्स को अलग साइड कर दिया। दूसरे नंबर को हमने अज्यूम किया, क्योंकि हम पहले ही पूरा मानते आ रहे हैं कि क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो एक साइड रेशनल नंबर होगा। अगर एक साइड रेशनल नंबर तो उसका दूसरा साइड भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये प्रूविंग किया थ्योरम के थ्रू। लेकिन हमें पता है √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और ये चीज पॉसिबल ही नहीं कि एक साइड इरेशनल नंबर हो तो दूसरे साइड इरेशनल नंबर आए, एक साइड परिमेय संख्या हो तो दूसरी साइड अपरिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो ये रिजल्ट आया क्यों? बिकॉज ऑफ हमने गलत अजम्पशन ले रखा था, इस वजह से। अभी मूव टू आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो इसी तरीके का है। आपको एक्सरसाइज और एग्जांपल अलग अलग इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप दोनों को कोऑर्डिनेट कर सको और दोनों का डिफरेंस जो है बहुत अच्छे से समझ सको, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? करें प्रूफ करना है 3 प्लस में 2√5, 3 प्लस में 2√5 इज इरेशनल, इज इरेशनल। अब इसे भी हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। अब इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें इसे अज्यूम करना पड़ेगा कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसे प्रूफ करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे लेट 3 प्लस में 2√5 इज अ रेशनल नंबर। हिंदी में क्या लिखोगे, माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो देयरफॉर इसे हम लिख क्या सकते हैं कि 3 प्लस में 2√5 इक्वल टू में p/q के फॉर्म में, वेयर q इक्वल टू नॉट 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, को प्राइम नंबर है। अब हमें क्या करना है, एक चीज हमें दिख रहा है, √5 हमने प्रूव कर लिया है किसमें, अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, वन क्वेश्चन में, कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब ये चीज हमें पता है, और वैसे भी हमें पता है क्योंकि इसके कंजुगेट नहीं बन सकते। तो हमें क्या करना है, एक साइड √5 को लेके आना है एट एनी हाउ, और दूसरी साइड दो बाकी बचे हुए नंबर उन्हें ट्रांसफर कर देना है। क्योंकि p और q क्या है, एक इंटीजर है, तो उनके साथ जो प्लस माइनस होगा वो रेशनल नंबर फॉर्म होगा, और कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। इसलिए वो जो अजम्पशन हमने लिया वो क्या है, गलत हो जाएगा, और इस प्रकार से 3 प्लस √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। तो करते हैं। अब इस टर्म्स को हमें क्या करना है, एक साइड लेके आना है। तो यहाँ भी हम 2√5 रखते हैं, इक्वल टू में p/q था, अब यहाँ पे प्लस का था, दूसरी साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है 1 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पता ही है, 6 क्लास का कॉन्सेप्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, p माइनस में 3q बाई में q, इतना आपको पता है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ सिर्फ √5 चाहिए, तो √5 लिख देते हैं, ये 2 है, मल्टीपल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्म आ गया। अब यहाँ हम लिख देते हैं, सिंस p माइनस 3q बाई में 2q इज अ रेशनल नंबर। क्यों? बिकॉज p and q are integers। ये क्या है, p और q क्या इंटीजर है। Therefore √5 is also a rational number। अब इस पे आप बॉक्स लगाओ और बता दो, but we know that √5 is an irrational number। और ये रिजल्ट क्यों आया, ये यहां मैं लिख रहा हूं, दिस रिजल्ट is not possible
possible and it arise because wrong assumption। ये रिजल्ट आया क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, एक रॉन्ग अजम्पशन लिया। तो देयरफॉर डायरेक्टली को देयरफॉर 3 प्लस में 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसे ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ our नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 11 हमारा एग्जांपल नंबर 11 3 रूट 2 को हमें प्रूव करना है क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सेम एज कॉन्सेप्ट लेट करते हैं। लेट 3 रूट 2 is a rational number। देन क्या हो जाएगा? 3 रूट 2 इक्वल टू p बाई क्यू हो जाएगा, वेर q इक्वल टू नॉट 0 होगा एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। ये हो जाएगा। अब हमें पता है रूट 2 ए क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसके कंजुगेट नहीं बन सकते। तो इस वजह से हम क्या करेंगे? रूट 2 को एक साइड कर देंगे। तो रूट 2 इक्वल टू में p बाई क्यू पहले से ही था, 3 मल्टीपल में है, डिवीजन में चला जाएगा, 3 बाई 3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि सिंस p बाई 3q इज अ रैशनल नंबर बिकॉज p and q are integers, therefore root 2 is also a rational number। आगे क्या लिखोगे? but this is not possible because we know that root 2 is an irrational number। अब ये रिजल्ट आया क्यों? ये लिख देते हैं। दिस रिजल्ट has been come ठीक है, has been come because of wrong assumption। hence क्या कि 3 रूट 2 is an irrational number। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब मूव टू आवर एक्सरसाइज। ठीक है, इसे ध्यान से करना है। हिंदी वाले स्टेटमेंट बस आपको ध्यान देना, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में हमेशा पूछे ही जाते हैं, 100% श्योरिटी होती है। बस हो सकता है आपके एक्सरसाइज के जो नंबर हैं, जैसे रूट 7 कर दिया रूट 5 की जगह पे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आप कंप्लीट कर लोगे। देखो एग्जाम्पल 1.3 में चलते हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अब 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दिया है प्रूव दैट द फॉलोइंग इज आर इरेशनल नंबर। अब देखो इसमें 1.√2 ये आप प्रीवियस एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुके हैं। 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, तो इसे मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, आपको ये खुद करना है। मैं सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूं कि 7√5, हालांकि ये भी बहुत इजी है, एक इरेशनल नंबर है, हमें प्रूव करना है। तो करते हैं, लेट कर दिया 7/√5 इज a rational number
तो क्या हो जाएगा कि 7√5 को हम रख सकते हैं p by q के फॉर्म में, where q equal to not 0 as well as p and q are को प्राइम नंबर। ठीक है कि p और q क्या है, एक को प्राइम नंबर है। आगे हमें क्या करना है, अब √5 हमें पता है कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो उसके बराबर हम कर देते हैं √5 इक्वल टू p by q। 7 मल्टीपल में है, डिवीजन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इस हिसाब से, सिंस p by 7q is a rational number। क्यों है रेशनल नंबर, बिकॉज p and q are इंटीजर, एक इंटीजर्स है, सिंस √5 is also a rational number। √5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, which is not possible to क्या है, possible, which is not possible। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हो, नहीं आप कहोगे सर आप हर एक क्वेश्चन में अलग अलग स्टेटमेंट लिख रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिख सकते हो, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। which is not possible and this result has come due to wrong assumption, hence 7√5 is an irrational number। ये क्या है, एक irrational number है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 6 प्लस में √2 सेम एज पार्ट है, इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। सेकेंड पार्ट 6 प्लस में √2, 6 प्लस में √2 दिया हुआ है। थर्ड पार्ट इसका है, इसे रेशनल करना है, सेम एज लेट 6 प्लस में √2 इज अ रैशनल नंबर। वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो 6 प्लस में √2 इक्वल टू में p by q लिख सकते हैं, एंड q इक्वल टू नॉट 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। जैसा हमें पता है √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो √2 को हम एक साइड करते, बाकी नंबर्स को अलग साइड कर देते। तो √2 इक्वल टू p by q है, यहाँ पे 6 प्लस का था, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, √2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, p माइनस 6q बाई में q। अब आपको पता है p सिंस p माइनस 6q बाई में q इज अ रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है, बिकॉज p एंड q आर इंटीजर। तो क्या है, इंटीजर है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, √2 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज we know that √2 is an irrational number। ठीक है, ये क्या है, एक irrational number है, और ये आया क्यों, this result came due to wrong assumption, hence स्टेटमेंट इसमें थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, hence 6 प्लस में √2 is an irrational नंबर। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया।
ध्यान से इसे पढ़ना, रिवीजन करना, देन मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर एक्सरसाइज।